एक छोटे से गांव में काका नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। काका हर दिन कुएं से पानी लाता। उसके कंधे पर हमेशा दो बाल्टियां लटकती, एक नई और चमकदार, दूसरी पुरानी और टूटी हुई। नई बाल्टी हमेशा गर्व से भरी रहती, जबकि पुरानी बाल्टी उदास रहती। उसे लगता कि वह काका की मेहनत बर्बाद कर देती है। एक दिन रास्ते में चलते हुए पुरानी बाल्टी ने धीरे से कहा, मालिक, मुझसे अब काम नहीं होता। मैं पानी गिरा देती हूँ। क्यों न आप मुझे फेंक दें और एक नई बाल्टी ले आए। काका मुस्कुराया और बोला, कल जब हम पानी लाएंगे तब रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। अगले दिन जब काका और बाल्टियां पानी लेकर लौट रहे थे, तो टूटी बाल्टी ने देखा कि जहां वह रोज पानी गिराती थी, वहां छोटे पौधे उग आए थे और रंग-बिरंगे फूल खिल रहे थे। काका ने कहा, देखो, तुम्हारी दरारों से टपका पानी इन फूलों को जीवन देता है। अगर तुम पूरी होती तो यह रास्ता सूखा ही रहता। बाल्टी को समझ आ गया कि उसकी कमी किसी और के लिए आशीर्वाद बन गई थी। उसकी दरारें अब दोष नहीं, बल्कि किसी के जीवन में रोशनी का कारण बन गई थीं। कहानी का यह संदेश बहुत सरल और गहरा है। जीवन में हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों पर शर्म महसूस करते हैं, लेकिन वही कमी कभी कभी किसी और के जीवन में प्रेरणा, खुशी या अवसर बन सकती है। काका और बाल्टी की तरह हमें समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हमारी छोटी छोटी गलतियां, असफलताएं या कमजोरियां किसी न किसी रूप में मूल्यवान सबक देती हैं। कहानी सिर्फ एक बाल्टी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद को अधूरा या कमजोर महसूस करता है। यह हमें याद दिलाती है कि हर कमी में छुपा एक उद्देश्य होता है। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और सही दिशा में उपयोग करें, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। टूटी बाल्टी की तरह हमारी छोटी छोटी गलतियां भी किसी के जीवन में खुशियां और जीवन की सुंदरता ला सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए। हमें उन्हें अपनाना चाहिए और उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। काका की मुस्कान और बाल्टी की समझ हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व होता है। सफलता केवल ताकत या पूर्णता